हिंदी प्रिय मित्रों, मैं उपदीप कौर फिर से आप लोगों के सामने साहित्य खोज चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट का 2004 हिंदी का पेपर लेकर उपस्थित हूँ, जो कि जवाहर पब्लिकेशन की पुस्तक में दिया गया है। हम ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए फर्स्ट जो 2004 के यूजीसी नेट के पेपर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न जून 2004 में हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र। पहला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास गारसा दैतासी ने लिखा। आप कहोगे इसमें मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर जो है टिक कर रखे हैं, मार्क कर रखे हैं। यूजीसी नेट को क्लियर करने से पहले मैंने जो पेपर सॉल्व किए थे वहाँ पर पेंसिल से मार्क किया हुआ था, इसलिए मैंने उसको वैसे का वैसा आपके सामने प्रस्तुत किया है। हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? हिंदी भाषा के विकास की एक परंपरा है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अपभ्रंश के बाद हिंदी आई, तो हिंदी भाषा के विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नवस्वच्छंदता वाद नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? नवस्वच्छंदतावाद नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। नवस्वच्छंदतावाद नामक पुस्तक नवस्वच्छंदतावाद नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। नवस्वच्छंदतावाद नामक पुस्तक के लेखक का नाम है अजब सिंह। हमारा प्रश्न नंबर 5। विश्ववंश की साहित्यिक विधा बताइए। विश्ववंश एक नाटक है राजेंद्र जैन का। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? मेरे हिसाब से यह प्रश्न सभी को आता होगा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। सरहप्पा का समय 769 शताब्दी और पुष्पदत्त का समय 10वीं शताब्दी, स्वयंभू का समय 9वीं शताब्दी और जोइंदू का समय 11वीं शताब्दी। और राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था 1893 में। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बंगेली नीचे दिया गया है, तीसरी है छत्तीसगढ़ी। और जो पूर्वी हिंदी है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई। अगला हमारा है श का उच्चारण स्थान क्या है? श का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। च वर्ग कै वर्ग कंठे होता है, च वर्ग तालव्य होता है और दंते त वर्ग दंते है और ट वर्ग मूर्धा मूर्धन्य है। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? सबको पता है, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और देवनागरी लिपि के विकास में काका कालेलकर और नरेंद्र देव ने काफ़ी सहयोग और दिया था। बीमार का इलाज एकांकी किसकी है? बीमार का इलाज एकांकी उदय शंकर भट्ट की है। एमपी मध्य प्रदेश में यह मध्य प्रदेश की 10++1+2 जो 10th तक का सिलेबस है उसमें ये लगी हुई एकांकी है। उदय शंकर भट्ट का जन्म 1898 में हुआ था। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 में, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 में और मोहन राकेश का जन्म 1925 में। स्मृति जीवन का पुरस्कार है। चंद्रगुप्त नाटक में यह उक्ति खुद चंद्रगुप्त की है और चंद्रगुप्त नाटक का समय 1931 में चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया था। अमीर खुसरो के बाद किसने मुकरियाँ और पहेलियाँ लिखी? अमीर खुसरो आदि काल के कवि है जो कि पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध हुए थे। उनके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 में और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1858 में। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और अवधि
बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ये अवधी बंगेली छत्तीसगढ़ी, ये जो तीनों बोलियां हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। जो पूर्वी हिंदी है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी बंगेली और छत्तीसगढ़ी। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी और रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था। गार्सा दैतासी और जॉर्ज ग्रियर्सन का रीतिकाल से कोई संबंध नहीं है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल की संज्ञा भी दी गई। अनुस्वार और अनुनासिक किस नाटक के पात्र हैं? अनुस्वार और अनुनासिक आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 में मोहन राकेश ने लिखा। लहरों के राजहंस नाटक 1963 में मोहन राकेश ने लिखा। आधे अधूरे नाटक 1959 में मोहन राकेश ने लिखा था। अंधेर नगरी नाटक के कितने दृश्य हैं? अंधेर नगरी नाटक के कुल 6 दृश्य हैं। अमिये हलाहल मद भरे पंक्ति किसकी है? अमिये हलाहल मद भरे पंक्ति रसलीन की है और मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। सबसे पहले रीतिकाल के कवि केशव है, जिनका जन्म 1555 में हुआ और बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था। देव का जन्म 1673 में हुआ और मतीराम का जन्म 1617 में और भूषण का जन्म 1613 में हुआ। प्रेमचंद घर में एक जीवनी विधा की रचना है, जो कि 1944 ईस्वी में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने अपने पति प्रेमचंद को संबोधित करके लिखी थी। इसमें प्रेमचंद के जीवन से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। 1944 में लिखी गई जीवनी प्रेमचंद घर में। वर्ण रत्नाकर के रचयिता है ज्योतिश्वर ठाकुर और चित्रकूट सभा का नाम मानस के मैतव। चित्रकूट सभा का मैतव रामचरितमानस के किस कांड में है? आंसर है अयोध्या कांड। कामायनी के सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है और प्रिय प्रवास के सर्ग 17 हैं और संकेत में सर्गों की संख्या 12 है। उपन्यासों को सही क्रम में लगाना है। इसमें जो सही क्रम है, सबसे पहले परीक्षा गुरु 1882, कर्म भूमि 1931 जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। इरावती 1937 जयशंकर प्रसाद का उपन्यास। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। ये क्रमानुसार लिखा गया है। रीतिकाल के कवियों को क्रमानुसार लिखने के लिए रीतिकाल का जो पहला कवि है केशव, पीछे आपको मैं बता चुकी हूँ 1555 में। उसके बाद बिहारी 1595 और चिंतामणि 1609, भूषण 1613 और मतीराम 1617 और देव 1673 और पद्माकर 1753। अयज्ञ की रचना कौन सी है? अयज्ञ की रचना है इंद्रधनुष रोंदे हुए। अयज्ञ की रचना है इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में लिखी गई। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है 1964 में लिखी गई। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना है 1935 में लिखी गई। अब पत्र पत्रिका है उनका उनके संपादकों के साथ मिलान करना है। रस प्रसंग जो पत्रिका है प्रयाग शुक्ल ने लिखी। वागार्थ पत्रिका रविंद्र कालिया ने लिखी। आलोचना नामवर सिंह की पत्रिका है और हंस राजेंद्र यादव की पत्रिका है। और नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत ये रीतिकाल के सिद्धांत हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक की देन है। औचित्य सिद्धांत शमेंद्र की देन है। रीति सिद्धांत वामन की देन है। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया। प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न, छायावादी कवियों की काव्यात्मक कृतियों का मिलान करें। सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला और परिमल।
सबको पता है। जो झरना है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि 1918 में लिखी। और जो यामा है ये महादेवी वर्मा की और रचना है 1940 में लिखी गई। परिमल स्मित्रा, जो परिमल है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, 1943 में लिखी थी परिमल। और पंत की जो रचना आगे दी गई होगी। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जो कि सुमित्रानंदन पंत ने 1928 में लिखी थी। पीछे चलते हैं। पहले का आंसर था 4 पंत पल्लव, दूसरे का 2 और तीसरे का 1। पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 1। विकल्प नंबर 4 इसका आंसर है। आलोचनात्मक कृतियों के रचयिता का मिलान करना है। पहली आलोचनात्मक कृति है सौंदर्य है प्रश्नक, रमेश कुंतल मेघ की रचना है। छायावाद नामक कृति आलोचनात्मक कृति नामवर सिंह की है। और छायावाद नामक आलोचनात्मक कृति नामवर सिंह ने यह पुस्तक 1955 में लिखी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है। इस पुस्तक के नाम को आप याद करो। छायावाद नामक आलोचनात्मक पुस्तक नामवर सिंह ने 1955 में लिखी। और कबीर नामक आलोचनात्मक पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ। नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ। और भंवर गीत सार रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। सही मिलान करें। प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। पान वाला कहानी सुमित्रानंदन पंत में पै और पान वाला में पै, ये एक ट्रिक है। मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक। अयज्ञ की कहानी है रोज 1933। सही मिलान देखिए, पहले का दूसरा है और दूसरे का पहला है यहाँ पर, और तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ये इसका सही उत्तर है। विकल्प नंबर 2 था। 29वां प्रश्न, उपन्यास को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। चंद्रकांता उपन्यास देवकी नंदन खत्री ने लिखा। और देवकी नंदन खत्री का जन्म 1881 में। और प्रेमचंद का जन्म 1880 में। जनेन्द्र का जन्म 1905 में। और श्रीलाल शुक्ल का जन्म में भी 1951 है। चंद्रकांता जो उपन्यास है देवकी नंदन खत्री ने, गबन उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा था 1931 में। गोदान 1936। मुक्ति बोध उपन्यास जनेन्द्र ने लिखा था 1964 में। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल ने 1968 में लिखा। और 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगली हमारी रचना है, उनको विधाओं के साथ मिलाना है। पद्मावत एक महाकाव्य है जो कि आदिकाल की रचना है। देवरानी जेठानी एक उपन्यास है, पंडित गौरीदत्त ने लिखा था 1877 में। कुटुस जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। और इंदुमती कहानी जो है किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी थी 1900 में। रामचरितमानस का काव्य रूप बताना है। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस के काव्य रूप में पूछा जाए वहाँ पर महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य दिया जाएगा तो हमें महाकाव्य पर टिक करना है। सव्यंबु की रचना, सव्यंबु ने राम काव्य लिखा था पौमचर्ये। और सव्यंबु 9वीं शताब्दी का एक कवि है। और पौमचर्ये सव्यंबु का एक राम काव्य है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। जो महापुराण है वह पुष्पदंत की रचना। विष्यत कहा धनपाल की रचना है। बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल के
रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है। रीतिकाल में केवल एक ही कवि था, रीति सिद्ध कवि, वो था बिहारी, और बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। मालविका, सुवासनी, कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा है। कोमा जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्रा है। अयज्ञ की कहानी नहीं है। शरणार्थी अयज्ञ की कहानी है, जो कि 1948 में लिखी थी उसने। और मलबे का मालिक तो मोहन राकेश की कहानी है, अयज्ञ की कहानी नहीं है। पंत का काव्य संग्रह नहीं है। परिमल जो है निराला का काव्य संग्रह है, जो निराला ने 1943 में लिखा था। और युगवाणी काव्य संग्रह 1939 में स्मित्रानंदन पंत ने लिखा। पल्लव 1928 में लिखा। ग्राम्या 1940 में लिखा। युगवाणी, ग्राम्या, पल्लव स्मित्रानंदन पंत के काव्य है, जबकि परिमल निराला का काव्य है, जो कि 1943 में लिखा गया। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय नामक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना 1946 में की। उर्वशी की रचना 1961 में की। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखी थी, भारत और चीन के युद्ध के बाद। निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं? निराला की साहित्य साधना के 3 भाग हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति नया साहित्य और नए प्रश्न है। शुक्ल ने हिंदी गद्य के 4 उन्नायक माने हैं, कौन इनमें से एक सही नहीं है? और वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी गद्य के 4 उन्नायक थे मुंशी सदा सुखलाल नियाज, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां और सदल मिश्र चौथा। हिंदी इन्हें लेखक चतुष्पद के नाम से भी जानते हैं। हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखक जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। असंगत कथन बताना है। इनमें से असंगत कौन सा है? प्रसाद एक कवि है, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद एक कहानीकार है, ये भी सही है। और निर्मल वर्मा यात्रा वृत्तांतकार हैं, ये भी सही है। लेकिन सुदामा पांडे धूमिल एक कवि के रूप में जाने जाते हैं, ये उपन्यासकार नहीं है। चौथा विकल्प इसमें गलत है। संगत अनुक्रम का चयन करें। काले कारनामे क्या है? एक उपन्यास है निराला का। और सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है। तीसरा बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है, यही विकल्प सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, जो कि 1929 में लिखी। यहाँ पर मिश्र बंधु दिया गया, मिश्र बंधु विकल्प गलत है। संगत विकल्प 3 है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही है। असंगत अनुक्रम छाटिए, इसमें से गलत बताना है। असंगत और पहला जो तमस उपन्यास है 1973 में भीष्म सानी ने लिखा। भीष्म सानी का जन्म 1925 में हुआ था। आत्महत्या के विरुद्ध ये काव्य रघुवीर सहाय का है, बिल्कुल सही है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबरवाल की कृति है, ये भी सही है। चारू मित्रा जो एकांकी है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, नरेंद्र मोहन की नहीं है। संगत प्रश्न नंबर 44 संगत अनुक्रम है। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, जिसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1968 में निकाला था। 100 अजान एक सुजान एक उपन्यास है। कफन एक कहानी है प्रेमचंद की। बिल्ले सुर बकरेहा एक उपन्यास है निराला का, इसे गद्य काव्य भी कह सकते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरतमुनि हैं। किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? निराला को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। रघुवीर सहाय को भी मिला, जनेंद्र कुमार को भी मिला, अरुण कमल को भी मिला, लेकिन निराला को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। और मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ। अयज्ञ का जन्म 1911, कृष्णा सोबती 1925। कबीर की रचना नहीं है। साखी
रमैणी और शब्द ये तीनों कबीर की रचनाएं हैं, जबकि पहेलियाँ मुकरियाँ अमीर खुसरो की रचनाएं थी, कबीर की रचना नहीं है। हिंदी में लिखने वाले पहले मुसलमान लेखक अब्दुल रहमान खाने खाना, ये इनका पूरा नाम है और इन्हें रहीम के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल रहमान खाने खाना को रहीम भी कहा जाता है। समृद्धि की रेखाएं की विधा क्या है? समृद्धि की रेखाएं महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र विधा की यह एक रचना है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साहित्यिक खोज बाय।